पता चलना चाहिए इस चीज को अपने अंदर। तो वो माया का हथियार ही ऐसा है, जब कान ने सुन लिया, बुद्धि ने विवेचन कर लिया, अरे मैं गलत रास्ता में जा रहा हूँ, अब पता चलते ही माया सवार हो जाती है और खींच खांच के उसको डुबा, उसको अपना फौज बढ़ाना है, उसको भी परमात्मा को पता चल रहा है। ये एक संसार के जो विकार का ज्वाला, दूसरा ज्वाला ज्ञान इलम से धनी के वियोग का ज्वाला भी है। ये दोनों अग्नि में तड़प रहे हैं, नहीं चाहते गुस्सा होना, नहीं चाहते हैं लोभी होना, ज्ञान पूरा है, लेकिन माया को पता चल गया। अच्छा, त्यागी होकर के धाम जाना चाहते हैं, मालिक के पास जाना चाहते हैं, अरे करुणा दया होकर के जन और निष्ठुरी बना देता है, कहीं न कहीं मोड़ करके। इसीलिए जितना निकलना चाहती है आत्मा, हे धनी आपका ये तारे फंदड़े, आपके फंद माया और इनको सता रही है। इसीलिए झांप झालाओ, ये जो ज्वाला है, जो झालाओ, ज्वाला को झांप यानी निभाना, झांप का शब्द अर्थ निभाना, क्या झालाओ, ये ज्वाला को निभा दो यानी उसको बुझा दो। हवे उठतियो अंग थी, हवे अब उठतियो यानी यहां से उठा दीजिए, गिलास मांग लो ना, उठतियो अंग थी और सुख शीतल अंग अंगना ने ठार, सुख शीतल, इनके गुणांग इंद्रियों में सुख आनंद प्रदान कर दीजिए, शीतलता प्रदान कर दीजिए। अंग अंतस्करण में अंगना ने इन आत्माओं को ठार यानी शांत कर दीजिए, शीतल कर दीजिए, ठंडा कर दिए। इंद्रावती आत्मा राज्य प्रार्थना कर रही है, जैसे कोई बहुत ही प्यासी को पानी अगर पिला दे, शरबत पिला दे तो कितना आनंद आता है। किसी का शरीर में अग्नि लग रहा हो तो उनको आइस गिरा देने से कितना शांति होती है। ऐसे ही अंतस्करण में आपके वियोग में, आपके विरह में तड़प रही है, उसको निभाने का, उसको बुझाने का एक ही उपाय है, एक ही दवाई है, आपका मिलन। आप प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए या आपको इनको उठा के अपने धाम में ले जाइए, लेकिन इनका रहना यहाँ संभव नहीं हो रहा है। ये उनका शब्द है, इंद्रावती आत्मा, हे राजी महाराज, मैं आप तक इनकी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर झालाओ हवे उठते अंग थी, इनके अंतस्करण से आपके वियोग के अग्नि निकल रही है, इनको शांति करिए, अर्थात आप इनसे मिलिए, सांत्वना दीजिए और सुख शीतल अंग, इनके अंग में शीतलता प्रदान कर दीजिए। आपकी अंगना है, अंगना ने इन अंगनाओं के, वासनाओं की, आत्माओं के हृदय में शीतलता प्रदान कर दीजिए। बाल्या वली वली ए मन ए कुबुद्धे, अंदर ही अंदर जला रहा है ये मन, और एक कुबुद्धे, बुद्धि जो है ना, शुद्ध मन और अशुद्ध मन हर जीव के अंदर होता है। शुद्ध बुद्धि अशुद्ध बुद्धि हर के अंदर होता है। अब उसमें पलड़ा कौन से भारी है, कौन किसका मात्रा ज्यादा है, सुबुद्धि का या कुबुद्धि का। लेकिन थोड़ा बहुत तो हर को यहाँ होता ही है, माया में आए हैं तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन अब समय में ही ज्ञान हुआ, समय में भी होश में आए और विवेक से उसको विचार करके, अच्छा ये बुद्धि जो है मेरे अंदर स्वार्थ लेकर के है,
मैं इतना स्वार्थी बन गया, हैं? तो ये कब बुद्धि। राजनेताओं क्या करते हैं, जब जैसे पद में आते हैं तो अपने सगे संबंधियों को सबको लाइन लगा लेते हैं। वो बुद्धि में क्या है, वो सार्वभौम बुद्धि नहीं है, वो उसी का नाम बुद्धि है। स्वार्थी बन रहे हैं हो। इसी तरह ब्रह्म आत्माओं के खेल के संसार के कुबुद्धि घुसा दिए, घुस करके धनी से दूर करवा रहे हैं। ये बुद्धि में कहीं से भी परम धाम का जो है झलक आने के लिए कोशिश नहीं करती है। एक कुबुद्धि ने बार बार जन्म मरण के चक्कर में वाल्या जला जला करके ये हालत कर दी है। कमशील काम का कराव्या करतार। इंद्रावती आत्मा श्री राजी से प्रार्थना करती है कि हे राजी महाराज, आखिर इन ब्रह्मा आत्माओं ने पहले ही बोला था सारे कर्म करवाहत कामनी आगला, धनी के आगे ये आत्मा ने क्या ऐसे कर्म बिगाड़े थे जिसका जो फल अब इस तरह से भोगना पड़ रहा है। इन्होंने क्या गलती की थी। अभी यहाँ बोल रहे हैं कि धनी कमशील काम, यानी एकदम नीच, कमशील मतलब नीच कर्म इनसे क्यों करवा रहे हो। कमशील काम कहाँ करा गया, नीच कर्म क्यों करवा रहे हैं हे धनी करतार। इन आत्माओं के हाथ से, इन आत्माओं के शरीर से, इन आत्माओं के मन से, इन आत्माओं की बुद्धि से ऐसा झूठा तमाशा क्यों करवा रहे हो। आखिर सारा रिमोट तो आपके पास ही है। कमशील काम कहाँ करा गया। नीचे कर्म का भी दर्जा होता है सुंदर शब्द। 3 सृष्टि है, 3 सृष्टि में सृष्टि का अपना अपना कर्म, नीचे कर्म अपना अपना कर्म भोगते हैं। तो ब्रह्म सृष्टियों का दर्जा का कमशील काम, कमशील कर्म क्या है। ब्रह्मात्मा का दर्जा कहाँ। संसार में भी तो राजकुमार होकर के ऐसा कर्म बोलते हैं। 3 साथी गए थे घूमने, जाते जाते पता नहीं कहाँ कौन सा जमीन में पैर रखा या कैसा अन्न खाया, तीनों को बुद्धि बिगड़ गई। चोरी करने के लिए पहुंच गए, चोरी किए तो तीनों पकड़ गए। तीनों पकड़ में आ गए तो 3 में कौन कौन था। एक तो ये जो लकड़ी बेचता है ना उसका लड़का था, और लकड़ी बेचने वाला का दोस्त था एक मंत्री का लड़का, और मंत्री का लड़का का दोस्त था राजकुमार। इसका मतलब 3 जने शादी डायरेक्ट राजकुमार और लकड़ी फाड़ने वाला का लड़का का नहीं है। वो जो लेबर काम करता है, जो लकड़ी फाड़ता है, उसका उस लड़का का दोस्ती था उस मंत्री का लड़का से। बाहर घूमने फिरने, स्कूल जाते समय जो मिलने, ऐसे करते करते स्कूल में ही वो मंत्री का संबंध, मंत्री का जो दोस्त है वो राजकुमार है। और तीनों ऐसे, उसको क्या पता कि उनका पद क्या होने वाला है। वो खेलते खेलते चोरी करने चले गए, तीनों पकड़ में आ गए और पुलिस के हवाले कर दिया। और अंदर जैसे हुआ तो परिचय लिया गया, एक एक को बुलाए तो पता चल गया कि एक राजा का लड़का राजकुमार पकड़ में आ गया है, एक मंत्री आ गया है, और मंत्री का लड़का एक वो साधारण व्यक्ति, वुड कटर का लड़का। जैसे ही उनकी तलाश शुरू हुई, इंक्वायरी करने लगे, तो दारोगा जो है पुलिस कांस्टेबल, वो जो दौरा लकड़ी फाड़ने वाला का जो लड़का था, उसको तो ऐसा चोरी किया तो नहीं, 1 थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारा, उसका न्याय इस तरह से कर दिया। और जैसे आया मंत्री का लड़के की बारी आई तो भयंकर डांटा, पूरा इतनी
बुरी शब्द से प्रयोग कर उसको डांटा, लेकिन मारा नहीं और डांट करके भेज दिया। और जैसे राजकुमार के अंदर आया, राजकुमार जैसे अंदर आया तो हाकिम ने क्या किया, पुलिस कांस्टेबल ने क्या किया, नीचे से ऊपर तक देखा, मुस्कुराहट किया, छोड़ दिया। अब शहर में, अब देश में आंदोलन शुरू हुआ। ये कोई न्याय है? गरीब के लड़का को तो थप्पड़ मारा और मंत्री का लड़का को खाली गाली दिया, और राजकुमार को तो छुआ ही नहीं, गाली भी नहीं दिया, उल्टा मुस्कान दे करके भेज दिया। फिर दोबारा न्याय करने के लिए मांग आया। हाकिम ने बोला तीनों को लेके आओ, मैं अब फिर असल ही नहीं करता हूँ, तुम्हारे लिए गलत हो गया तो मैं असल ही करता हूँ, ले आओ। 3 जनों को लेने गया तो जैसे ही पुलिस गांव वाले सब लेने गए तो जो लकड़ी फाड़ने का जो लड़का था उसको कहाँ पकड़ में आया, एक घर में घुस रहा था, कमर के आधा भाग खिड़की के अंदर चला गया था, वो बाहर ही पकड़ के ले आया उसको। तो बोले ये क्या कर रहा था? तो दूसरी खिड़की में आधा शरीर घुसा चुका था। उसको पकड़ के ले आया। मंत्री का लड़का कहाँ गया? मंत्री का लड़का तो 7 दिन हुआ यहाँ से जाने के बाद बाहर निकला नहीं, कमरे में रो करके तड़प अंदर ही बैठा हुआ है। राजकुमार तो मर गया, राजकुमार तो मर गया। अब ये हाकिम बोलता है बस यही तो न्याय है। एक को थप्पड़ मारने पर अपनी गलती नहीं सुधारा, वो चोरी कर रहा है, उसको थप्पड़ भी कम हो गया, और खाली गाली मात्र दिया था, वो जाकर के अपने प्रायश्चित कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है बेचारा। और राजा को लड़का में कुछ नहीं बोला था, बस एक मुस्कान भर दिया था, लेकिन इतना पश्चाताप हुआ कि मैं राजा पुत्र राजकुमार होकर के मेरे से ऐसी गलती वो चेहरा दिखा नहीं सका, और उसे तो शरीर ही त्याग दिया। अब क्या बोलूं? तो कहने का मतलब है कि संसार में 3 सृष्टि है। जीव सृष्टि, जितना भी मारो, जितना भी गाली दो, वो चोरने जाएगा ही। और ईश्वरीय सृष्टि जो है, थोड़ा मोड़ा शास्त्रीय प्रमाण देकर उसको दबाने से अपनी गलती का एहसास करेगा। ब्रह्म सृष्टि तो इतना होना चाहिए कि उसको तो हम एक धनी के पास कैसे चेहरा दिखाएं, इतने में शरीर छूट जाता है। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि का दर्जा का कमर्शियल काम क्या कहाँ करा दिया श्रीराज करतार। ये ब्रह्म सृष्टि का कर्म क्या हो सकता है? कमर्शियल कर्म, नीच कर्म क्या है ब्रह्म सृष्टि का? ब्रह्म सृष्टि द्वारा नीच कर्म होने का मतलब है धनी को भूलना, राज्य महाराज को भूलना जैसा नीच कर्म संसार के हिसाब से ब्रह्म सृष्टि का कुछ नहीं। बतन दे के आए 100 बेरा देखा आजमाए। ऐसे धरती में हम अपने आप को अगर ब्रह्म सृष्टि का दावा लेना चाहते हैं, अपने आप को ब्रह्म सृष्टि राज्य की अंगना बनना चाहते हैं, तो अपनी गलती के प्रतीक अगर आ गया नजर में, तो एक बार गलती होना स्वाभाविक है, मानवता है, लेकिन बार बार गलती होने पशुता है, एनिमलिज्म है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए ब्रह्म सृष्टियों का दर। इसलिए ये तो इंद्रावती आत्मा प्रार्थना कर रहे, धनी क्या ऐसा नीच कर्म कराया? कहने मतलब हे राज्य महाराज, आपने ब्रह्म सृष्टियों को क्यों ये दर्जा में पहुंचा दिया? गुना पखा इंद्री बसा करी अबिल इबलिश ने 54 नंबर 3 में संपूर्ण गुणांग इंद्रियों को, त्रिगुण 17 3 गुण। पखा का शब्दार्थ होता है टोटल, संपूर्ण। संपूर्ण क्या? इंद्री, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मी इंद्रिया, 4 अंतस्करण, सभी पक्ष को, सभी गुणों को बस में कर दिया इबलिश ने। इबलिश ये है दुश्मन मन, असाध्य मन, झूठे मन, मायावी मन, कुमन जिसको कहते हैं, ये इबलिश। कुरान में इबलिश की कहानी आती है, अजाजिल की और इबलिश की कहानी आती है। इसलिए यहां इबलिश शब्द जो है अशुद्ध मन को दिया गया है। अजाजिल का पुत्र था इबलिश, और आदम ने एक धार्मिक स्कूल खोल के बैठा था। कहानी इस तरह से आती।
और आदम ने स्कूल खोला था, और इब्लिस और आदम को जमता नहीं था। इब्लिस मायावी काम करना चाहता था और आदम खुदा का काम करना चाहता था। और जैसे ही पता चला इब्लिस को कि ये खुदा का काम कर रहा है, जबकि मैं ही खुदा यहां बैठा हूं, अजाजिल बोलता है मैं ही यहां पर भगवान होके बैठा हूं, खुदा होके बैठा हूं, ये आदम कौन सा खुदा का ज्ञान सिखा रहा है, इसका वो मैं ताश नश कर दूंगा, अर्थात इसका जो अध्यात्म विद्यालय है उसको ताश नश कर दूंगा, करके क्या उपाय करूं। तो अजाजिल ने अपना ही पुत्र इब्लिस को आदम के विद्यालय में भरना कर दिया। और वो इब्लिस जैसे वहां जाकर आदम ने, अब ठीक है बच्चा है पढ़ना आया तो ठीक है, उसने ज्वाइन कर दिया और गुरुकुल में रखा, रहना गुरुकुल में ही था। जैसे इब्लिस एडमिशन हुआ उस अध्यात्म विद्यालय में, गुरुकुल में आदम का, तो महीना दिन करीब समय हुआ। गुरुकुल के विद्यार्थी तो इतने पतले और पीले पीले, पूरा रोग, मुरझाया हुआ चेहरा। आदम क्लास में पढ़ा रहे हैं, खुदा के मुझे चेहरा देखते हैं मरा मरा, तुम लोग को क्या हो रहा है? सब सो रहे हो, रात को नहीं सोते हैं क्या? एक विद्यार्थी हिम्मत करके बोला, जब से इब्लिस आया है ना हमारे हॉस्टल में, गुरुकुल में, हम किसी को नींद पूरी नहीं होती है। अच्छा, और कभी कभी इतना शेर का जैसा हो के आता है, हमको सब हॉस्टल से भगा देता है, हम सबको भागना पड़ता है। कभी कभी बकरी की तरह आता है, कभी बिल्ली की तरह, अनेक रूप धारण करता है ये इब्लिस। अच्छा, आदम को भी अब क्या करें, क्या क्या होता है, कभी बकरी होते, कभी एक काम करो, ये बकरी होके जब आएगा ना उसको मार के खा दो। आदम क्या करेगा बेचारा, इसको मरवा दो, उसके बाद खाओ। आदम को गुस्सा आया, बोल दिया हाँ गुरु आज्ञा करी ऐसी। रात को जैसे इब्लिस बकरी होके आया, सांप ने हॉस्टल में, गुरुकुल में सांप ने पकड़ लिया और उसको नोच नाच ठोक ठक खा दिया। अब 7-8 दिन हुआ, अब इब्लिस नहीं है, शांत हो गया, सब आराम से बैठे। धीरे धीरे वो थोड़ा मोटापा आने लगा विद्यार्थियों को। तो आगे अजाजिल, ओ भैया आदम, हाँ बोलो, हमारा लड़का ने कितना सीखा, क्या सीखा, पूछताछ करने आया हूं। कौन है तुम्हारा पुत्र? इब्लिस, भूल गए क्या? उसको आप छुट्टी लेके घर में गया हो, तो मैं घर जाऊंगा करके गया तुम्हारा लड़का? नहीं, घर तो नहीं पहुंचा है, हमको क्या मालूम, हमने तो भेज दिया। नहीं गया होगा, नहीं गया यहां से, यही होना चाहिए। बुलाओ क्या, बुलाओ, कहां है तुम्हारा लड़का, बुलाओ। इब्लिस करके बुलाया था। 100-150 विद्यार्थी थे, सबके अंदर से हाँ पिताजी मैं यहां हूं, सब अंदर घुस के बैठ गया। कुरान की कहानी इस तरह से आती है कि खुदा का विरोध में ले जाने वाले अजाजिल और उसका पुत्र इब्लिस, वही अजाजिल का पुत्र जो है, मन जो है इब्लिस, सबके अंदर घुस गया। ये कुमन होकर के इब्लिस बैठ गया। प्रार्थना जी कहते हैं, गुना पखा इंद्री बस करे इब्लिस ने, ये अशुद्ध मन ने इस तरह से खुदा कह रहा, परमात्मा कह रहा, रोकने के लिए अब अजाजिल बोलने लगा, बेटा तूने अच्छा किया, ये आदम के संतान को, ये खुदा के संतान को अब तुम अंदर से सताना, मैं बाहर से सताता हूं। अब बाहर से अजाजिल सताता है 14 लोक में, और अंदर से इब्लिस सताता है, बेचारा ब्रह्मात्मा परेशान। बाहर में निकलो, अजाजिल का बनक है, और अंदर में देखो इब्लिस के राज्य है। ये मन पता नहीं अभी कहां से कहां पहुंचा देता है।
मन के एक बार छोड़ दो भाई। ये बंदर तक तो ठीक ही था, बंदर भी जो दारू पिया हुआ बंदर, ये मन है ये क्या क्या उपद्रव मचाता है, बाप रे बाप रे। हाँ, इसको थोड़ी देर छोड़ देना, अम्मी बाजार लेके जाओ, शायद लगभग लौट के नहीं आता है। ब्रह्मात्मों से सताया, गुना पका इंद्री बस करे अभिलिष ने। अंगना अंग थाप्यो दई धिकार, अंगना आपके परम धाम की आत्मा अंगनाओं को अंग अंतस्करण में थाप्योदयी स्थापित कर दिया। थाप्योदयी मतलब स्थापित कर दिया, क्या? धिक्कार। स्वयं ब्रह्मात्माओं ने अपने आप को धिक्कारने लगे। राजी महाराज हमें धिक्कार हो, हमें धिक्कार हो, ऐसा बोल रहे हैं। ये ब्रह्मात्मा बोल रहे हैं हमें धिक्कार है, धिक्कार है। हे राजी महाराज आपको शान होगा, आपकी अंगनाएं इतने परेशान अपने आप को धिक्कार हो बोल रहे हैं। राजी महाराज अर्थ उपले एमा कहवायो वासना। राजी महाराज आपके इलम ने ही तो सिखाया बोलने को। ये ब्रह्मात्माएं बोल रहे हैं राजी महाराज ने वेद में, उपनिषद में, शास्त्रों में हम ब्रह्मात्माओं को खेल में आने के विषय में करके महान परम धाम के ब्रह्मात्माएं, प्रेम के परिवार, इश्क के परिवार, मोमिन, हमारे घर की बात सुनते ही पिघलने वाले मोमिन, और वासना, ऐसे ऐसे सुंदर ब्रह्म सृष्टि शब्द, खासल खास शब्द, स्थित प्रज्ञा, ऐसा ब्रह्म प्रिया, लाडलियां लाहुत की, ऐसे ऐसे शब्दों को देकर के हमारा सम्मान इतना दे दिया, इज्जत दे दिया, और व्यवहार हमारा ऐसा करवा दिया। ऐसा बोल रहे हैं आत्मा है, आपकी अंगना है। तो अर्थ उपले मतलब शास्त्रों में जो सुंदर सुंदर नाम ब्रह्मात्मा को जो नाम दिया था, ये उपले अर्थ के लिए दिया था क्या? ऐसे बदनाम करवाने के लिए दिया था क्या? नाम तो बढ़िया दिया। एक पैसा नहीं और नाम रख दिया धन बहादुर। आंख जन्म से ही खोला नहीं और नाम दिया नैन सुख महाराज। यथा नाम तथा गुण तो दो राजी है। कोई स्वभाव में ब्रह्म सृष्टि नहीं दिखाई देता, स्वयं बोल रहे हैं ब्रह्मात्मा है। वहां नाम दे इतना ऊंचा और लोग हमको देखते हैं कि तो ब्रह्म सृष्टि तो व्यवहार देखो तो बदनाम यहां तक कर दिया। आपने तो कर दिया, अगर नाम ही नहीं देते तो लोग नहीं जानते हमको और हम अंदर अंदर पीड़ित होते। अब तो लोग भी हमको जानने लगे, बोलते हैं ब्रह्म सृष्टि सुंदर सा, और आचरण को देखते हुए ये राजी महाराज क्या करवा दिया ऐसा। अर्था उपले, उपले उपले अर्थ, ऊपरी अर्थ कर दिया। एम कहवा ये वासना, ये वासना करके उपली अर्थ ये क्या है? फरी और फिर एने बचने दीदी फिटकार। अब ये वचन जो आपने शास्त्र में लिखा ना, ये तो गाली जैसा लगने लगा। फिटकार, ऊपर अधिकार है और नीचे फिटकार है। फरी उसके ऊपर ये बचने, ये जो अच्छे अच्छे नाम वाला जो वचन तो दे रहा है, फिटकार अंदर में एक गाली दे रहा है, धिक्कार दे रहा है, पश्चाताप बढ़ रहा है, क्योंकि यथा नाम तथा गुण नहीं हो पाया, तड़प रहे। इसका मतलब आप विचार करना है ब्रह्म सृष्टि कितने ज्ञानी हैं। अपना नाम शास्त्र में कहाँ कहाँ किस तरह से है, परमात्मा ने हमारे लिए कहाँ कहाँ क्या कर, सब जानती है। जानने के बाद तो ज्यादा तकलीफ हो रही है। क्या करो, न जानू तो न जानने पर फिर 84 लाख चक्कर में फिर क्या करूं।
ज्ञानी न बनो तो फिर जन्म मरण डेफिनेट, ज्ञानी बनो तो पीड़ा बढ़ रहा है। ये संसार कहीं से भी शांति देने वाला है। इस तरह से ब्रह्मात्मा रो रही है राजी महाराज। माहले मायने जो पे जारे जोइए, त्यारे दीदा तारुने तन तसकार। माहले मायने, मायने का अर्थ होता है अर्थ। माहले मतलब इसका बातुनी अर्थ, ये हिडन मीनिंग, अंदर का अर्थ जो पे अच्छी तरह से जारे जो ये जब देखती हो, त्यारे दीदा तारुनी, ये आपको चाहने वाले तरुणी सखियां अर्थात प्रेम में उमड़ हुए प्रेमी आत्माएं, कामी आत्माएं, आप तक पहुंचने तड़पने वाली आत्माएं अपने तन को तछकार कर रहे, अपने आप को, अपने शरीर को वचन द्वारा काट काट करके टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, उल्टा खाल उतारने के लिए तैयार हो रही। इस तरह से विरह कर रही है आपकी अंगना हेराजी महाराज। माहले मायने जो पे यारे जो ये आत्माएं जब इस शास्त्रों का गुह्य अर्थ देखते हैं तो ये अर्थ तो कहां से कहां पहुंचाने वाला है, लेकिन हमारी व्यवहार से तो शब्द ही बदनाम हो रहा है। इस तरह से आत्मा तड़प रही है। कलकली महामती कहे हो कंथ जी, महामती कहे, महामती कहते हैं कलकली, आकुल व्याकुल होते हुए, तड़पते हुए, एक श्वास में खड़े होकर के आही श्वास से इंद्रावती आत्मा कहती है, हो कंथ जी, हे मालिक, हे परमात्मा, हे राजी महाराज कंथ जी, एवा श्यारे दोष अंगनाउना, एवा ऐसा क्या गलती है इन ब्रह्मात्माओं की, उस दिव्य परम धाम में क्या गलती की। श्यारे कर्म करे हता कामनी, इन आत्माओं ने क्या ऐसा कर्म किया था धनी, जिसका रिजल्ट इस तरह से भोगना पड़ रहा है, विरह अग्नि में तड़पना पड़ रहा है। एवा श्यारे दोष, इन आत्माओं का क्या दोष है, अंगना होना, इन आत्माओं का क्या दोष है। आधार हे धनी, हे मालिक, हे आधार, हे राजी, इन आत्माओं के क्या दोष है।